नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें या फिर बाकी डिफेंस कंपनी की बात करें तो आज के दिन सभी डिफेंस कंपनी वंस अगेन फोकस में है। अगर पिछले 12, 13 या 15 ट्रेडिंग सेशन देखोगे हमारे डिफेंस इंडेक्स का, तो मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि 10, 11, 12 ट्रेडिंग सेशन आपको अच्छा देखने को मिला होगा। अब अच्छा इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पिछले अगर हम 2 से 3 वीक का देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है। और आज के दिन देखा जाए तो हैप्पीस्ट माइंड नहीं, मैज़गॉन टेक्नोलॉजी की भी परफॉर्मेंस आपको अच्छी दिख रही थी। उसके अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो अच्छी है। डेटा पैटर्न्स की भी परफॉर्मेंस आपको ठीक दिख रही है। उसके अलावा कोचिंग शिपयार्ड, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, इन सारी कंपनी की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। रीज़न क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, रीज़न आप सभी को पता है। ग्लोबल अनसर्टिनिटी की बात हम कर रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 कंट्री के वॉर के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और बोल सकते हैं कि जो भी ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ है लाइक वॉर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उससे मेनली डिफेंस कंपनी ही खुश होती है, बाकी सारी जो कंपनीज़ है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम में मार्केट की परफॉर्मेंस आपको वीक दिखी है, बट हमारी डिफेंस इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है और उसका रीज़न आपको पता ही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक वैल्यूबल पॉइंट मैं आपको मैज़गॉन से रिलेटेड बताना चाहूँगा। हाल ही में क्या हुआ था, मैज़गॉन ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में रेवेन्यू कंपनी के ठीक थे। अगर हम Q1 बेसिस पे कंपैरिजन करें तो ग्रोथ थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी थी, बट डबल डिजिट का नहीं था, सिर्फ 2.28% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिला था। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q1 बेसिस पे प्रॉफिट में ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिला था, जो कि हमें देखने को मिलता नहीं है। अब ये फॉल के पीछे का रीज़न था प्रोविज़न, वन टाइम प्रोविज़न कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए दिखे, जिस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें गिरते हुए नजर आए थे। बट प्रॉफिट गिरा मतलब EPS गिरा, और EPS गिरा इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशंस हमें ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगी। अब देखो EPS में ग्रोथ है और शेयर प्राइस में भी ग्रोथ है, तो वैल्यूएशंस हमें उतनी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को नहीं मिलता। EPS में ग्रोथ नहीं है, अगर शेयर प्राइस में ग्रोथ है तो उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगता है, और उस केस में स्टॉक या कंपनी को ओवर वैल्यूड भी दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस। ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या है कि जो कंपनी के अर्निंग्स आए हैं उस वजह से कंपनी के EPS हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं, और EPS से ऊपर अगर वैल्यूएशन गया तो इसका मतलब है कि ओवर वैल्यूड वाला सीन क्रिएट हो चुका है। और काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट जब इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और वो रिजल्ट अगर इंप्रेसिव देखने को ना मिले तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगी और वैल्यूएशंस उस टाइम आपको टूटता हुआ दिखेगा। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिला था, जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी भी तरह का बाय सेल इंडिकेशन नहीं दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, वैल्यूएशंस जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको रिकमेंडेशन मत मानना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़रूर आप इसको ले